हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैंने भाई सर आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर में स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे देश के युवा नौजवान साथी, तुम लोग जल्दी जल्दी से सारे लोग क्या हो जाओ, लाइव आ जाओ, क्योंकि आज मैं आप लोग को वो कला सिखाने वाला हूं जिसमें आप 20 में से 20 क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला ले आओ, ताकि आज का जो सेशन है जिसको रंगारंग क्या किया जाए, बनाया जा सके। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे हम लोग क्या करते हैं, आज की पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। जल्दी से इसे पढ़िए। आपका काम क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद जो आपके पास समय बचेंगे, उस समय में क्या करना है, इसका आंसर को देना है। और ये आंसर जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर आ जानी चाहिए। तब मैं समझूंगा कि आपकी जो तैयारी है वह बेहतरीन तैयारी पर आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने चाहिए। देखिए, आइए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होता है? विच अमंग द फॉलोइंग विल बी अ निगेटिव आयन? बताइए, निगेटिव आयन बोल रहा है, कौन सा आयन बोल रहा है मेरे मित्र? निगेटिव आयन बोल रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का राइट आयन, राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा निगेटिव आयंस। निगेटिव आयंस तब बनती है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों से क्या होती है, अधिक होती है। अब ढूंढ लो कि ऑप्शन में ये बातें कहां पर लिखी गई है ना। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों से अधिक होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ यदि उसमें प्रोटोन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटोन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख गया, जो मैंने आपको बताया वो ऑप्शन नंबर ए ही में तो लिखा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां आपको देने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो अधिकतम जानकारियां आपको लगा दी गई है। आपको इसको करना क्या है, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से क्या करना है, डाउनलोड करना है। और उसके बाद सोने से पहले एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको क्या हो, बेहतर तरीके से हर एक चीजें समझ में आनी चाहिए। वैसे दोस्त, वैसे भाई जो सिर्फ इसको पढ़ेंगे, और एक दोस्त ऐसे होंगे हमारे जो दोनों को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनका नॉलेज उससे क्या ही गुना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, कंडक्ट क्यों करती है, ये हमसे पूछा गया है। वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये जो मेटल है वो क्यों कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी के, इसकी वजह हमसे जानना चाहता है एग्जामिनर। तो आइए उसकी वजह को जरा सा देख लेते हैं। लिखा है, कम गलनांक के कारण, उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, या उच्च परमाणुओं के घनत्व के कारण। तो हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो, हम लोग का जो पता है कि जो करंट का जो फ्लो हो रहा है ना, तो करंट का क्या हो रही है, जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से क्या होती है, करंट उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, कितने लोगों का आंसर सही है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 3 है, क्या है, सी है। तो कितने लोगों का राइट आंसर सी है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कितने मेरे भाई बंधु का आंसर क्या है, एकदम सही जा रहा है। अगर सही है आपका दो, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फूड्स गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू द एथलीट्स? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये लगता है भारत के सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे मित्र कि आप भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहला, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एथलीटों के त्वरित ऊर्जा देता है? चीज है, ग्लूकोज है, घी है, या विटामिन है? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जरूर देंगे। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में हाँ। और मैं 20 का 20 क्वेश्चन जब करवा दूंगा, तो आप लोग अपना अपना स्कोर भी बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे पाए हैं। ठीक है, ताकि मेरे को यह समझ में आए कि हमारे दोस्त
हमारे भाई और हमारे चाहने वाले जो नौजवान साथी है उनका जो तैयारी है वो किस ढंग से चल रही है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। जब कभी भी आपको लगे कि हमारे शरीर में एनर्जी की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो आप किसका सेवन करोगे, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज में हम लोग किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। और जैसे में आपका बनानास, यानी जो आपका केला है, देखते हो एथलेटिक्स लोग जो होते हैं, खिलाड़ी लोग जब थक जाते हैं तो केले का सेवन करता है। क्या किसका सेवन करता है, केले का। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर लोग होते हैं वो रनिंग करते करते थक जाते हैं, तो बीच में जब ड्रिंक्स होता है तो देखिएगा जो 12वां 13वां खिलाड़ी होता है, कोई पानी लेके पहुंचता है और कोई केला लेके पहुंचता है। केला क्यों लेके पहुंचता है, क्योंकि केला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और उसको खाने से क्विक एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, क्विक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4, लेकिन 4 लेने से पहले आपको पूरी तरीका से मैं क्या किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है ना, ताकि इस चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब किया जा सके और हमारे मित्र अगर इस चीज़ को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो कहीं ना कहीं उनका नॉलेज और लोगों से ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बैट। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर 10 से 15 सेकंड के अंदर अगर आपकी आंसर आ रही है तो समझ जाओ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। ठीक है, आइए क्या लिखा है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने ये प्रूव करके बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, जीवन होता है, यानी कि प्राण होती है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में क्या होते हैं, प्राण होते हैं, पेड़ों में क्या होते हैं, प्राण होते हैं। आइए, पहला ऑप्शन है मेंडल, दूसरा है आपको होंगो डी ब्रीज, तीसरा है जगदीश चंद्र बसु, चौथा है आपका रॉबर्ट ब्राउन। तो ये काम किसने किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, ना लेट करो ना वेट करो, एकदम दे दनादन आंसर दे दो। चलो दो मेरे भाई, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर दे रही है। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, जगदीश चंद्र बसु। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जगदीश चंद्र बसु। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी देख लेते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जानकारी आपको लगा दिया गया है, आप आराम से हर एक क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पैंथेरा पार्डस का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा पार्डस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका वैज्ञानिक नाम है, आप लोग को पता होना चाहिए। पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, है ना, ये सब क्या है, नाम है किसका, साइंटिफिक नेम है एनिमल्स लोगों का। तो यहाँ पर पूछा है पैंथेरा पार्डस, तो पैंथेरा पार्डस किसको बोलते हैं, तेंदुआ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तेंदुआ का। यानी ऑप्शन बी सी डी ये तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। तो ये देखिए पूरी जानकारी आपको लगा दी गई है, इसको आराम से क्या करना है, पढ़ना है। रात में सोते समय क्या करना, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना और आराम से इसको पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या है। लिखा है कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को, है ना, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कोल्ड, क्या कहलाते हैं, एक कठोर कांच कहलाता है ना, आपको बोरो सिलिकेट कांच कहलाता है, या सॉफ्ट कांच कहलाता है, या जेना ग्लास कहलाता है, क्या कहलाता है। तो सोडियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना, जल्दी से बताओ। अगर इस सब ये क्वेश्चन का जवाब अगर आपकी आ रही है, आप लोग ही बोलते थे कि सर क्वेश्चन टफ कीजिए टफ कीजिए टफ कीजिए, तो लो मजेदार टफ कर दिया। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट की बात हो रही है और सोडियम कैल्शियम जो सिलिकेट होती है एक सॉफ्ट ग्लास होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इससे रिलेटेड आओ आपको विशेष जानकारी देते हैं, है ना, कि इससे रिलेटेड क्या जानकारी, ये देखो कितनी अच्छी तरीका से, कितनी सुसज्जित तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया गया है हमारे द्वारा लिखकर, ताकि हमारे दोस्त हमारे भाई अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो उनकी जीएस में जो नॉलेज होगा, साइंस में जो नॉलेज होगा, वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगा और सीजीएल जैसे, एसएससी सीजीएल जैसे, झारखंड सीजीएल जैसे, झारखंड मैट्रिक लेवल का है, नगर निगम का एग्जामों को बर्बाद करके आप आओगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7, चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। लिखा है कि बंद की लंबाई और बंद की ऊर्जा के बीच का क्या संबंध है।
बंध की लंबाई, क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के बीच क्या संबंध है, आपसे ये पूछा गया है। और ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर करेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए। हमसे बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, तो देखिए बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल रहा है, तो मान लीजिए बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड क्या लेंथ, बॉन्ड लेंथ एक पूछा है, और एक पूछा है हमसे क्या, बॉन्ड एनर्जी। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, हम लोग को पता है कि बॉन्ड की लंबाई जितनी क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड की लंबाई जितनी ही कम होगी उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा होगा। अगर बॉन्ड की लंबाई को बढ़ा दोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या रिलेशन निकल के आया कि बॉन्ड की लंबाई जितनी कम होगी उसमें एनर्जी उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है मेरे दोस्त, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए देखते हैं, लिखा है कि बंध की ऊर्जा जितनी कम होगी उसकी लंबाई उतना ही छोटी होगी, ये तो महा गलत है। अगला क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट रिलेटेड, इनके आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तो पूरा गलत है। बंध की ऊर्जा जितनी अधिक होगी बंध की लंबाई उतना ही क्या होगी, छोटी होगी। यस, बिल्कुल आंसर क्या निकल के आया है, सी। कितने मेरे दोस्त हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने लोग ऐसे थे जो मेरे साथ थे। आओ 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 आओ, चलिए अब इससे रिलेटेड अगर जानकारी देखना चाहोगे तो आओ, मैं इस क्वेश्चन का रिलेटेड जानकारी आपको दिखाता हूँ। ये पूरी रूप से इज्जत के साथ क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। किसके लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के पास पर्याप्त समय है, रात में सोते समय जरूर इस चीज को पढ़ो, ताकि आपकी जो ज्ञान है उसमें कुछ ग्रोथ हो पाए, इंक्रीमेंट हो पाए। ठीक है प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर बताइए 8 का आंसर क्या होगा। लिखा है कि नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीकरण का परमाणु नहीं होता है, किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रेट, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है नाइट्रेट, चौथा है आपको लाफिंग गैस। तो बताइए इन चारों में से किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन एटम है वो बिल्कुल भी अब्सेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम नहीं होना चाहिए। किनमें नहीं होता है, नाइट्रेट में, अमोनिया में, है ना, आपको नाइट्राइट में, या फिर लाफिंग गैस में, किस में नहीं होता है। ये साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस में करोगे ना तब आपकी रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगी, तब आपकी रिजल्ट अच्छी आ पाएगी। और लॉलीपॉप क्वेश्चन करोगे तो जिंदगी भर कहाँ जिंदगी कटेगी, चौराहे में। हलवा क्वेश्चन तो सब बना देता है, क्वेश्चन वैसा बनाओ जिसमें कुछ क्या हो, दिखे। तो ये है दिखने वाली क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया में ऑक्सीजन का एटम बिल्कुल भी क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। चलिए, तो कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अब आइए कुछ रिलेटेड आपको जानकारी भी देते हैं। ये देखिए पूरी बेहतरीन तरीके से जानकारी लगा दिया गया है, और ये जानकारी लगाते किसके लिए है, आप लोगों के लिए। क्यों, ताकि आपकी जो ज्ञान है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और झारखंड सीजल जैसे एग्जामों को आप क्या करोगे, बर्बाद करके आओगे। क्या करके आओगे, बर्बाद करके आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। 9 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कहता है कि पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है। भाई ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पृथ्वी से बाहर निकलना चाहते हो तो उसके लिए वेग क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन पूछा है, व्हाट इज द अर्थ एस्केप वेलोसिटी, 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या 14 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हो पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए तो आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो प्लायन वेग यानी कि इसका वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। और प्लायन वेग जो होता है वो कितनी होती है, तो 11.2 किलोमीटर पर आवर पर घंटे पर सेकेंड होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और भारत के लगभग सारे एग्जामों में क्या की गई है, पूछा गया है। जितने भी इंडिया में एग्जाम हुए हैं लगभग ये क्वेश्चन हर एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जरूर से एक बार ध्यान रखना माइंड में, ठीक है। आइए अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी भी देने का काम जरूर करेंगे। ये देखिए, आपको पूरी डिटेल्स जानकारी यहाँ पर लगा दिया गया है, मन से इसे पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है कि पदार्थों की कठोरता, क्या लिखा, पदार्थों की कठोरता मापने का साधन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, आइए देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड, किसी भी पदार्थ की कठोरता को मापने वाले जो उपकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, आपसे ये जानना चाहता है एग्जामिनर। पहला है ल्यूसीमीटर, है ना, ये तो महागलत है। और उसको बता रहे आपको है सेरोनोग्राफ, ये तो पूरा गलत है। ड्यूरोमीटर और एक है आपको हाइग्रोमीटर। जल्दी से बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग को पता है कि ल्यूसीमीटर से हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को मापने का काम करते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, ये तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में रटी रटाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार आपके पिछले एग्जामों में, चाहे सीरियल की बात कर लो, चाहे एसएससी सीरियल की बात करो, चाहे आप बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, जहाँ की बात कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हाइड्रोमीटर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी देख लेते हैं। तो आपने अपने दोस्तों को क्या करना, जरा सा लिंक को फॉरवर्ड कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी जरा सा भला हो और झारखंड जैसे सीजीएल एग्जाम को क्या कर पाए, बर्बाद कर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो ड्यूरोमीटर जो है विभिन्न तत्वों की कठोरता को जांचने के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है, उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है ना। न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, किडनीज एंड लंग्स, थ्रोट, लिवर। आप लोग देखे होंगे वैसे बच्चे जिसकी उम्र 5 साल से छोटा होता है उनको ज़्यादातर निमोनिया का शिकार देखने को मिलते हैं। निमोनिया के टाइम में क्या होता है कि उनकी बॉडी से जो निमोनिया के टाइम में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो ज़्यादा हांफने लगता है, यानी कि सांस लेने में जरा सा क्या आती है, प्रॉब्लम आती है बच्चों में। अगर ऐसे, अब ये जो प्रॉब्लम है ना बड़ों लोगों में भी होता है, और बड़ों लोगों में इस चीज़ को देखने को मिलता है अस्थमा में। किसमें, अस्थमा एक बीमारी है जिसमें होती क्या है कि ऑक्सीजन की उतनी पर्याप्त मात्रा उनकी बॉडी में जा नहीं पाता, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उनकी शरीर क्या होती है, ऐसे ऐसे करने लगती, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो निमोनिया होता है वो बच्चे का या बड़े लोगों का किसका इफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करवाता है, यानी फेफड़े पे इफेक्ट करता है। किस पे करता है, फेफड़े पे। तुम लोग का फेफड़ा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। क्या तुम लोग का आंसर मेरे जैसा था, यानी तुम लोग का भी आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी था। अगर बी था तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 लेने से पहले देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि मेंडल को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। मेंडल के बारे में किसने पढ़ा, नहीं पढ़ा, मेंडल के बारे में किसने नहीं पढ़ा, बेटा सभी लोग पढ़ के पहुंचे हो, क्योंकि बिना मेंडल के जिंदगी क्या है, अधूरी है। मेंडल साहब ने थ्योरी दिए थे, उस थ्योरी को हम और आप सभी लोग पढ़ के आए हो, लेकिन याद किसको है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये लगभग लगभग भारत के हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस बार जो झारखंड का जेएसएससी सीजीएल है उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाए, उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा। तो आप लोग को पता है मेंडल साहब को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स के जनक कहते हैं, यानी कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन याद होना चाहिए था, ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा बेहतरीन ढंग से, इतने बेहतरीन ढंग से आपको लिए मैं क्या किया है, आपके लिए लीक कर लाया है, ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई और मुझे चाहने वाले जो देश के नौजवान साथी हैं उनको इनका पूरा फायदा मिल सके। तो क्या इसका राइट आंसर क्या है, सी। कितने लोग का राइट आंसर सी था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली
कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। ये क्वेश्चन जितनी हमारी उम्र है ना, कम से कम उसकी 4 गुना टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। मैंने बोला क्या कि ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आ चुके हैं, जितने हमारी उम्र है कम से कम उसके 4 गुने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। आप लोगों को पता है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और भारत के लगभग लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। और ऐसा ही क्वेश्चन है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये बन गया है लॉलीपॉप। क्या बन गया है? लॉलीपॉप। क्यों? क्योंकि इतने बार पूछ दिया है ना कि बच्चा इसको रट के क्या कर लिया है, बैठ गया है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अब आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन कोई ठीक नहीं, आ भी सकता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक बार फिर से इसको दे दिया है। तो जल्दी से बताओ आत्महत्या करने वाली किसे कहते हैं? तो वो बोला जाता है लाइसोसोम को। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो कितने लोगों का आंसर ए था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोग का आंसर ए था। अब आइए इससे रिलेटेड जानकारियां देख लेते हैं। देखिए कितने प्यार से और कितने इज्जत के साथ आपको मैं पूरी लिस्ट लिख कर देता हूं, ताकि हमारे भाई, हमारे दोस्त और मुझे चाहने वाले जो मेरे प्यारे मित्र हैं वो इस चीज को भी पढ़कर क्या कर सकते हैं, इसके आंसर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? लो बोलता है कि जो हमारे वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में कितने परतें होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर ये सभी नई जानकारी है तो फिर कैसे काम चलेगा? झारखंड सीजीएल की तैयारी फिर कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो कमेंट करके आपको ये बताना है कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती है। चलिए, और उसके बाद बोलता है कि जो वायुमंडल किस परत में ओजोन, वायुमंडल की किस परत में क्या होती है? ओजोन होता है। ओजोन कौन सी परत में होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, लगभग लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लगा दिया हूं कि हो सकता है कि झारखंड सीजीएल का भी पेपर में ये चीजें रिपीट हो जाए। तो बताइए क्या होगा? विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स ओजोन। इसमें ओजोन होता है प्यारे मित्र। तो ओजोन कहता लिखा है जीनोस्फीयर, बिल्कुल गलत है। जोनोस्फीयर बिल्कुल गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल सही है। यानी जो हमारा ओजोन होल लेयर जो होती है, ओजोन का जो लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, यानी कि संताप मंडल में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कितने भाई लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी था? एक बार जरा सा कमेंट करके बताओ, एक बार जरा सा कमेंट करके बता दो कितने लोगों का आंसर सी था। आइए अब इससे देखते हैं रिलेटेड कुछ जानकारी। ये देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से, कितनी बेहतरीन ढंग से और कितनी अच्छी तरीका से, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको बेहतरीन जानकारी दी जा रही है। इसको क्या करना है? इज्जत के साथ पढ़ना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डॉट 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 तंतुओं का उपयोग किया जाता है। डॉट 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 फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। और ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है। हाँ, ये किसको पता चलता है पता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है। ये उसको पता चलता है जो बेटा प्रैक्टिस करता है, जो लगातार नए नए सेट को मारता है। सेट मारोगे ना तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने बार एग्जामों का पूछा हुआ है। और तुम क्या करते हो? आराम से बेटा सोते हो, तो तुमको क्या पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? इसीलिए जब ध्यान देना, जब मैं बात बोलता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस प्रकार के फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। पहला है नाइलॉन 66, दूसरा है टेरिलीन, तीसरा है केवलर, चौथा है आपका लेक्सॉन। किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर आपने सेट मारा होगा तो देखना ये क्वेश्चन बहुत बार मिला हुआ है। मुझे तो डेली मिलता है, क्योंकि मेरा काम ही सुबह से शाम तक यही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी था? एक बार कमेंट कर देना आप लोग जल्दी से। अब इससे रिलेटेड जानकारी अगर देखना है तो आइए यहाँ देखिए कितने प्यार से, कितने बढ़िया से आप लोगों के लिए हमेशा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का भी चीजें लिख कर लेकर आई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को 16 बताना है कि 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है कि मीजोथैलेमिया, मीजोथैलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा समान होता है जो इससे प्रभावित होता है? पहला है हार्ट, ब्रेन, स्टमक, फेफड़े। ये मीजोथैलेमिया
जो कैंसर है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको ये बताना है। मीजोथैलेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर, द मोस्ट कॉमन एरिया अफेक्टेड इन इट इज द लाइनिंग ऑफ द, बताओ ये कौन सा होगा? हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक है, लंग्स है? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, ये देखो क्या है जानकारी, लंग्स आंसर है। अब ये पूरा का पूरा आपको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। देखो मैं यहाँ पर फेफड़ों को क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, ताकि आपकी आंख डायरेक्ट वहां पहुंचे जो डायरेक्ट क्या दिख रहा है आपको, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है कि मैग्नेटाइट डॉट 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 का एक क्या है, यस्क है या खनिज है। यहां से और से या मिनरल से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बेरिलियम है या क्रोमियम है, मैग्नीज है या कॉपर है? बताइए ये किसका यस्क है। मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ विच फलनमा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने जा रहा है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज का और का नाम होता है मैग्नेटाइट। अब इससे रिलेटेड जानकारी आपको आइए दिखाते हैं। ये देखिए पूरी जानकारी आपको लगा दिया गया है, आंसर को डायरेक्ट मैं रीड कर दिया हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताओ कमेंट करके। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्केलर और वेक्टर यानी कि फिजिकल क्वांटिटी से भी हमारे एग्जाम में कभी कभी ये जो टॉपिक है यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जल्दी से बताओ कि सदिश राशि कौन है इन चारों में से, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन है मेरे मित्र, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। पहला है हीट यानी कि उष्मा, एंगुलर मोमेंटम, वर्क कार्य। तो मेरे दोस्त ये सब तो है बेटा हमारा क्या है, ये सब तो स्केलर है, ये सब तो स्केलर है। वेक्टर पूछा है, वेक्टर कौन होगा, एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने भाइयों का, कितने बहनों का और कितने चाहने वाले मेरे दोस्तों का आंसर बी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और लेता हूं क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन 19 से पहले हमेशा की तरह इस बार भी आपको क्या लगा दिया है, आंसर दे दिया है पूरी डिटेल्स जानकारी के साथ, ताकि आप हमेशा रातों में एक बार जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 19, पानी का घनत्व डॉट डॉट पर सर्वाधिक होता है। इसके बारे में बोलोगे ना तो ये इतने बार पेपर में आए हुए हैं, ये तो पिछला बार क्वेश्चन बताया था तो बोला था हमारी उम्र का 3 गुना, बेटा ये तो लगता है 5 गुना पार कर जाएगा। इतने बार ये पेपर में पूछा गया है कि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस पे होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा पानी का घनत्व होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक किस पे होती है, 12 डिग्री सेल्सियस, महा गलत है। 8 डिग्री सेल्सियस पूरा गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस पूरा अच्छा है, यानी इसका जो राइट आंसर क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन इतने बार पूछे गए हैं, मैंने बोला है कि मेरी उम्र का 5 गुना, इसे मान लो कि बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं। तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, तुम नया नया सेट ही नहीं मारते हो, तो कहाँ तुम्हें पता होगी। ठीक है, तो डेली मारा करो। एक विद्यार्थी जीवन में क्या है, डेली एक सेट मारिए, इससे आपका नॉलेज में गेन होगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्टों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंधकार की दुनिया मत रहो, है ना। फॉर्म भर दिए अब बस हो गया, फॉर्म भर के सुतल है, एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, लिए पापा से पैसा चल दिए, पढ़ेगा कौन, फलानमा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए पूरा लगा दिया गया जानकारी। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 31 सेट में, यानी क्वेश्चन सेट नंबर 31 का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। किसी शब्द, क्या बोला गया है, किसी शब्द की लंबाई की मापने के लिए इकाई क्या है। अब देखो बच्चा लोग क्या करेगा, जाएगा पेपर में और गलती कर देगा, है ना। क्यों गलती करेगा पता है, वो पूछा क्या है, लंबाई। लंबाई की मापने की इकाई क्या है, तो सीधे मार देगा मिलीमीटर। जबकि बेटा वो देखेगा नहीं क्या, ये कौन लिखेगा, अरे ये कौन देखेगा, शब्द, शब्द की लंबाई बोला है। वर्ड की लंबाई को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड की लंबाई को इस्तेमाल करने के लिए ना तो मीटर इस्तेमाल होता है और ना ही मिलीमीटर होता है बिट और बाइट। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, बिट। तो इसका राइट आंसर क्या मारोगे, बिट मारोगे।
क्या मारोगे मेरे दोस्त? बिट। यानी हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाइट भी कर सकते हो। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या है? बिट होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है। तो देखिए, बिट्स में हम लोग क्या करते हैं? शब्दों की क्या करते हैं? लंबाई को मापते हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि जो 31 नंबर सेट करवा रहे थे JSSC सीरियल साइंस का, उसमें कितने लोगों का क्या स्कोर रहा? क्या स्कोर रहा? जल्दी से बताओ। 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जिन भाइयों ने पहली बार हमारे इस क्लास को देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले क्लास को तो पहले इज्जत के साथ पूरा देखो, क्योंकि बहुत बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैंने क्या किया है? लगाया है। और उसके बाद अगर क्लास तुम्हें पसंद पड़े तो एक बार क्या कर दो? एक बार क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना? और बेल आइकन पे जरूर एक बार क्लिक कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सही समय से चलता चला जाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से देख लेना, है ना? चलिए, तो अब अगले दिन मैं आप लोगों से आऊंगा, आप लोग के बीच आऊंगा, और साइंस का सेट नंबर 32 करवाऊंगा, जो कि बहुत लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन होगा, है ना मेरे दोस्त? तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसका स्कोर कितना रहा, किसका स्कोर कितना रहा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ना लेट करो ना वेट करो। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कब? कल, है ना, सेट नंबर 32 को लेकर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।